हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश के चैप्टर को। और आज का जो बाबू हमारा चैप्टर है वो है आपका द थर्ड लेवल। ठीक है, थर्ड लेवल जो कि आपका क्लास 12th का चैप्टर है। इसकी पूरी समरी या यूँ हम कहें तो इसका हम लोग बहुत ही सिंपल वे में हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और समझेंगे भाई ये चैप्टर किस चीज़ के बारे में है और ये किस चीज़ के बारे में बात की गई है। ठीक है, देखिए इस चैप्टर को समझने से पहले हम देखेंगे कि इसमें मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है। तो बाबू मेन कैरेक्टर जो पहला है वो है चार्ली 34 ईयर्स ओल्ड मैन। यानी चार्ली नाम का एक बंदा है जिसकी जो उम्र है वो 31 साल है। मतलब 31 साल का एक बंदा है जिसका नाम है चार्ली 31 ईयर ओल्ड मैन। दूसरा जो कैरेक्टर है उसका नाम है सैम। ये साइकिट्रिस्टिक फ्रेंड है। अब आप अगर साइकिट्रिस्टिक ना जानते हो तो आप यूँ जाने, ऐसा कोई बंदा जो ब्रेन का स्पेशलिस्ट होता है या दिमाग के जो डॉक्टर होते हैं उनको हम साइकिट्रिस्टिक कहते हैं। ठीक है, तो पहला बंदा है जिसका नाम क्या है चार्ली जो 31 साल का है। दूसरा बंदा जो है उसका क्या नाम है सैम जो कि कौन है चार्ली का दोस्त है। तीसरी जो कैरेक्टर है उनका नाम है लुइजा जो कि चार्ली की वाइफ है। तो आपको इस कहानी में बाबू तीन मेन कैरेक्टर्स हमेशा देखने को मिलेंगे, चार्ली, सैम एंड लुइजा। इतना क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पहला लिखा है आपका, इट इज ए स्टोरी ऑफ अ 31 ईयर ओल्ड मैन नेम चार्ली। यानी ये जो कहानी है वो एक 31 साल के आदमी की है जिसका नाम चार्ली है। ठीक है, इतना आपने क्लियर है। अगला, बिसाइड दिस इज ए साइकोलॉजिकल स्टोरी दैट रिफर्स टू द सबवे। यानी ये जो कहानी है वो एक साइकोलॉजिकल स्टोरी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है। और मैं बता दूं पूरे क्लास 12th में सबसे ज़्यादा अगर दिमाग को घुमा देने वाला चैप्टर बाबू तो यही है। पूरे 1900 चैप्टर में सबसे खतरनाक चैप्टर भाई यही है, बच्चों के हिसाब से भी, राइटर के हिसाब से, और भैया सच कहूँ तो मेरे हिसाब से भी। पर चलिए कोशिश करते हैं। डैट रिफर्स टू द सबवे। सबवे जानते हैं, जैसे बहुत पहले गेम चला था सबवे सफ़र, मतलब जो अंडरग्राउंड जो रास्ता होता है उसी को हम सबवे कहते हैं। एट द ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन, मतलब एक स्टेशन हुआ करता था न्यूयॉर्क सिटी में जिस स्टेशन का नाम था ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ठीक है, विच टेक्स पैसेंजर टू गेल्सबर्ग, जो पैसेंजर को गेल्सबर्ग ले जाता था। गेल्सबर्ग एक जगह का नाम था, बहुत ही खूबसूरत गांव था जो उस समय पर एग्जिस्ट हुआ करता था। तो इतना बाबू आपको क्लियर है कि ये जो कहानी है वो एक 31 साल के आदमी की है जिसका नाम चार्ले है। ये एक साइकोलॉजिकल स्टोरी है जो बताती है कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बारे में। ठीक है, कि सबवे पकड़ कर लोग क्या करते हैं, सबवे से ग्रैंड रेलवे स्टेशन है और वहां से पैसेंजर कहाँ जाते हैं, गेल्सबर्ग जाते हैं जो कि एक गांव का नाम है। अगला देखते हैं। द थर्ड लेवल वाज ए वे ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। दरअसल जो थर्ड लेवल है बाबू, तो मैं बता दूं कि थर्ड लेवल कोई जगह है ही नहीं। एक स्टेशन की बात की गई है जिस स्टेशन का नाम है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और अगर आप इसको गूगल भी करके देखते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी के ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर कितने लेवल हैं, तो भैया वो गूगल भी बताएगा कितने लेवल हैं, 2। लेकिन इसमें जो थर्ड लेवल की बात की है वो कह रहा है कि थर्ड लेवल क्या है, वो चार्ली के लिए भागने का एक जरिया है। ठीक है, एज अ लाइफ ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, क्योंकि वर्तमान युग में जो हमारा मॉडर्न युग है वो क्या है, उसमें अनसर्टेनिटीज है। मतलब कुछ भी कभी भी कोई घटना हो सकती है, अनसर्टेनिटीज से भरा हुआ है। अगला वरीज है, मतलब चिंताएं हैं, और स्ट्रेस है यानी दुख है। मतलब ये कहते हैं कि जो थर्ड लेवल है भैया वो रियलिटी से भागने का एक तरीका है। और ये क्या है, क्योंकि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो फुल ऑफ अनसर्टेनिटी है। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, अनसर्टेनिटीज का मतलब अनिश्चितता से भरा है, वरीज है और स्ट्रेस है। इट टेक्स द चार्ली टू द डिफरेंट वर्ल्ड। और चार्ली कहता है कि भैया हम दूसरी दुनिया में अब जाना चाहे थे, मेरा इस दुनिया में गुजारा नहीं है, मैं दूसरी दुनिया में जाना चाहता हूँ। डैट हिज फ्रेंड आल्सो कॉल्स। और उसका दोस्त जो है, साइकिट्रिस्टिक फ्रेंड जो है, वो कहता है भैया ये कुछ ना है, ये तुम्हार वॉकिंग ड्रीम है, मतलब चलत हुए सपना है। मतलब थर्ड लेवल बाबू एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ चार्ले का एक चलचित्र था, चलता हुआ सपना था। फर्दर द स्टोरीज अबाउट द चार्लीज टेंडेंसी टू स्केप फ्रॉम द वर्ल्ड। ये जो कहानी है वो है चार्ली के बारे में जो अपनी वास्तविक दुनिया से भागना चाहता है। उसको जिस दुनिया में है उसको वो सुकून नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि द थर्ड लेवल स्टार्ट्स बिकॉज ऑफ सैम
राइट्स लेटर ऑन 18 जुलाई 1984। अच्छा, दरअसल ये थर्ड लेवल की शुरुआत सैम से होती है। होता क्या है, ससुरा गायब होता है और 18 जुलाई 1984 को एक लेटर लिखता है कि भैया हम तो थर्ड लेवल पहुंच चुके हैं, तुम मुँह चलाओ। ठीक है, अब यहीं कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाती। द स्टोरी शोज डैट द कनेक्शन बिटवीन द टाइम्स एंड द स्पेस, और ये कहानी समय और स्पेस के बारे में जानकारी देता है। अगला देखिए क्या है आपका, न्यूयॉर्क सिटी की बात की गई है। द ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन हैज़ ओनली 2 लेवल, यानी न्यूयॉर्क सिटी के ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर कुल कितने लेवल थे? सिर्फ 2 लेवल थे। ठीक है, लेकिन कौन कहता है 3 लेवल हैं? चार्ले अ 31 ईयर ओल्ड मैन सिटी रेजिडेंस, मतलब चार्ले जो है 31 साल का एक उसी शहर का निवासी है। टॉक्स डैट देयर एग्जिस्ट अ थर्ड लेवल, वो ससुरा कहता है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। मतलब चार्ले नाम का 31 साल का बंदा कहता है कि नहीं तीसरा लेवल है, मैं गया हुआ हूँ, जबकि थर्ड लेवल था ही नहीं। दरअसल ये जो कहानी है वो साइकोलॉजिकल है। अब मैंने पहले बता दिया भैया, सब सेटअप अगर बटे तो यह है। खैर कोशिश करिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। बीच में अगर स्किप करेंगे या फिर आप एक एक मिनट देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला। इसको समझने के लिए बाबू आपको इसको शुरू से ही देखना पड़ेगा। अगला देखिए, चार्ले नाम का बंदा क्या कहता है, कितना लेवल है? थर्ड। और वास्तव में ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के कितने लेवल थे? 2। ये कहता है ही क्लेम्स दैट ही हैड बीन देयर, चार्ले कहता है नहीं नहीं मैं गया हुआ था वहां पर। ही टॉक अबाउट हिज दिस प्रॉब्लम ही विजिट टू द साइकेट्रिस्टिक फ्रेंड, और ये अपने उस साइकेट्रिस्टिक दोस्त को भी बताता है कि नहीं भैया मैं गया हुआ था, थर्ड लेवल है, मैं वहाँ गया था। तो ये अपनी इस प्रॉब्लम को साइकेट्रिस्टिक फ्रेंड से बताता है। साइकेट्रिस्टिक फ्रेंड का नाम क्या होता है? सैम होता है। अब देखिए अगला क्या है, ही कॉल्स इट इज ए वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, उसका दोस्त कहता है भैया ये वॉकिंग ड्रीम है, ये तुम्हारी इच्छाओं, सिर्फ इच्छा है तुम्हारी। अनएक्सप्लेन चार्ली साइकोलॉजी बाई सेइंग दैट मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ फियर, इसका दोस्त जो सैम होता है, जो दिमाग का डॉक्टर होता है, उसको समझाते हुए कहता है कि भैया जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो डर से भरा है, ये इसमें सिक्योरिटी नहीं इनसिक्योरिटी है, वार है और बड़ी चिंताएं हैं। एवरीबडी वॉन्ट्स टू escape फ्रॉम सम टेम्परेरी रिफ्यूजेस फ्रॉम रियलिटी, और हर कोई, सिर्फ चार्ले ही नहीं बल्कि हर कोई इस दुनिया से भागना चाहता है। ठीक है, एज फॉर हिम, उसके लिए स्टैम्प कलेक्शन का काम करना, ये सारी चीज़ें था, वो इंडिकेशन एक स्कैप था, यानी जो चार्ले नाम का बंदा था वो स्टैम्प कलेक्शन का काम करता था। अगला देखिए क्या कह रहा है, थर्ड लेवल पर कैसे पहुंचता है, थर्ड लेवल वाकई में था कि नहीं था, सैम को लेटर कहाँ से आया, अगर था नहीं तो गया कहाँ, पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे और हम समझेंगे बिना किसी डाउट के। अगला देखिए लिखा है वाइल टेकिंग द सबवे टू द अर्लियर, मतलब ये क्या करता है, रात में सैम देर रात तक काम करता है, इसको जाना होता है अपनी पत्नी लुइजा के पास, इसलिए क्या करता है, ये सबवे पकड़ता है। सबवे पकड़ने पर रास्ता भूल जाता है, और ये पहली बार नहीं हुआ कि रास्ता भूला है, कई बार रास्ता भूला है। मतलब ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जाता है तो पहले फर्स्ट लेवल पर जाता है, फिर सेकंड लेवल पर जाता है, फिर ऐसे घूमते घूमते टपक के कहाँ चला जाता है, थर्ड लेवल पर। ऐसा वो कहता है, मैं नहीं कह रहा ऐसा। देखिए जब देर रात तक काम करता है तो काम करने के बाद अपना रास्ता कई मरतबे भूल चुका था। एक बार क्या हुआ था, वन टाइम ही इंटर टू द लॉबी ऑफ रोजवेल्ट होटल, एक बार जब भटका था तो रोजवेल्ट नाम के होटल में जाकर रुका था। अगला है वाइल द अदर टाइम अपेयर टू एन ऑफिस बिल्डिंग दैट हैज 3 ब्लॉक अवे, और एक बार तो एक ऑफिस के बिल्डिंग जाकर टपक गया। मतलब एक बार गायब हुआ तो कहाँ गया, रोजवेल्ट होटल, दूसरी बार गायब हुआ तो क्या हुआ, बिल्डिंग के ब्लॉक में गया। हाउएवर दिस टाइम इज लॉसेस हिज वे, और एक बार और रास्ता भुलाए गए। और क्या हुआ, चार्ले विजिट टू द थर्ड लेवल, और एक बार और गायब हुआ तो कहाँ पहुँच गया, थर्ड लेवल जा करके ये पहुँच गया, ऐसा ये कहता है। मतलब जब ये अपनी पत्नी के पास आ रहा होता है तभी अपना रास्ता भूल जाता है। एक बार बहुत पहले गायब हुआ तो रोजवेल्ट होटल गया, दूसरी बार गायब हुआ तो एक बिल्डिंग में गया, तीसरी बार गायब हुआ तो सीधा थर्ड लेवल पहुंच गया। अब देखते हैं थर्ड लेवल कैसे पहुंचा। देखिए इन द साइलेंट हॉलवे, यानी वो जो रास्ता था बड़ा शांत था। चार्ले कीप वॉकिंग, चार्ले चल रहा था। टर्निंग लेफ्ट, वहाँ से बाएं मुड़ा। स्लोपिंग डाउनवर्ड, और नीचे गया। और आर्किटेक्टली क्या था, वो पुराने स्टेशन पर जाकर पहुंचा जो कि इन दोनों लेवल से अलग था। मतलब चार्ले एक स्टेशन पर जब जाता है तो वो स्टेशन दोनों ही स्टेशन से अलग था, यानी ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन का पहला और दूसरा लेवल तो ये सैकड़ों बार जा चुका था, पर ये बहुत अलग था फ्रॉम द फैमिलियर लेवल।
मतलब ये जो परिचित लेवल थे उस लेवल से बहुत ज़्यादा अलग था। मोर एवर दिस वॉज ए स्मॉल रूम विद द फ्यू टिकट्स काउंटर। यहाँ पर जब पहुँचा तो कहता यहाँ के कमरे बड़े छोटे छोटे हैं, टिकट काउंटर बहुत कम है, और जो ट्रेन के गेट है ना वो लकड़ी के बने हुए हैं, और यहाँ से क्या है, एक गैस लाइट जल रही है, और ब्रास स्पिटन है। स्पिटन मतलब थूकने के लिए जिसका इस्तेमाल हम करते हैं उसको स्पिटन कहते हैं, ठीक है। मतलब ग्रांड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर क्या देखता है कि ग्रांड सेंट्रल रेलवे स्टेशन का तीसरा लेवल दोनों लेवल से अलग है, कमरे छोटे हैं, टिकट काउंटर कम है, जो ट्रेन के गेट हैं वो लकड़ी के हैं, जो इन्फॉर्मेशन बूथ है वो भी क्या है, वेवरिंग है, गैस लाइट है, साथ साथ में ब्रास स्पिटन है, यानी कह सकते हैं ब्रास का एक थुकदानी रखा हुआ है। ऑल ही रिमाइंड्स हिम, और ये चीज़ें इसको ये याद दिलाती हैं कि ये सब 1800 की बात की जा रही है, मतलब 18वीं सदी में ले गया। फर्दर क्या होता है, वो जब बाहर बढ़ता है तो वो अखबार देखता है, उस अखबार का नाम होता है द हिंदू। अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो ये आपके MCQ में आ सकता है कि विच न्यूज़पेपर डिड ही सा एट द रेलवे स्टेशन। ऑप्शन दे देगा द हिंदू, द वर्ल्ड, द इंडिया, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा, द वर्ल्ड। उसमें जब डेट देखता है तो 11 जून सन 1894 रहता है, यानी जब चार्ले ग्रांड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जाता है तो देखता है कि ट्रेन के डिब्बे बहुत कम हैं, दरवाजे लकड़ी के हैं, कमरे छोटे हैं, थुकदानी रखी हुई है, बिजली नहीं है, गैस लाइट जल रही है, 1800 की बात है। और आगे जाता है तो देखता है द वर्ल्ड नाम का न्यूज़पेपर है जो बहुत पहले बंद हो चुका है, उस पर डेट पड़ी थी 11 जून सन 1894। वो जाता है दौड़ कर टिकट काउंटर के पास कि 2 टिकट खरीद ले, एक अपने लिए और एक अपनी पत्नी के लिए। लेकिन इसके पास जो होता है, इस चीज़ को खरीदने के लिए क्या होना चाहिए, ओल्ड करेंसी होनी चाहिए। मतलब जब ये जाता है तो टिकट काउंटर वाला कहता है भैया ये क्या दे रहे हो तुम, मुझे आज करेंसी दे रहे हो, मुझे पुरानी करेंसी चाहिए, क्योंकि सन 1894 में जी रहा था तो इनको करेंसी भी 1894 वाली चाहिए थी। ये कहता है। अगला क्या है, कहता है कि अगर ऐसा तुम करोगे तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाओगे। अगला क्या, ही ऑलवेज वॉन्टेड टू ट्रैवल गेल्सबर्ग विथ हिज वाइफ। चार्ले नाम का बंदा हमेशा अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल करके गेल्सबर्ग जाना चाहता था। लुइजा बैक इन हिज हेड, ठीक है। इट वॉज द वंडरफुल टाउन। अच्छा, ये जो गेल्सबर्ग था ये बहुत अच्छा कस्बा था, विथ ए बिग ओल्ड फ्लैम हाउस है, जहाँ बड़े बड़े घर हुआ करते थे, बड़े बड़े लॉन्स हुआ करते थे, पेड़ हुआ करते थे। जो जगह थी बहुत शांत थी, और लंबे से डस्क यहाँ पर थे, लोग यहाँ पर बैठ करके टाइम पास करते थे। नेक्स्ट डे क्या होता है, लंच पर सारी चीज़ें, मतलब अगला दिन जब होता है तो जाता है ये मनी एक्सचेंज करवाने के लिए। मतलब अपने दोस्त को आके बताता है कि भैया मैं जा रहा था, टिकट नहीं मिला, तो कहा ऐसा भैया टिकटवा काहे नहीं मिला, तो कह रहा पुराना पैसा चाहिए था, कह रहा हम बताए थे कहाँ पुराना पैसा मिली, चले जाओ तो मनी एक्सचेंज वाले के पास। यहाँ पर $300 करेंसी देता है, जिसके बदले में इसको सिर्फ $200 मिलता है। यानी उस टिकट खरीदने के लिए गया तो टिकट खरीदते समय इसको जो है वो, अरे भैया ये क्या हो गया यार, हाँ, टिकट खरीदने के लिए गया तो $200 $300 दिए, इसको सिर्फ $200 मिला ओल्ड करेंसी के, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अमाउंट जो था वो मैटर नहीं करता था, क्योंकि उसको पता था कि भैया यहाँ पर चीज़ें सारी सस्ती हैं। और वो क्या करता था, वो जब वहाँ से पैसा चेंज कर लिया उसके बाद से उसको थर्ड लेवल मिला ही नहीं। उसकी जो पत्नी थी जिसका नाम लुइजा था, जब उसको इन चीज़ों के बारे में पता चलता तो वो बहुत परेशान हो जाती। वो सैम बिनर से कहती। अच्छा, कुछ दिन बीत गए और सैम बिनर भी गायब हो गया। फिर क्या हुआ, सैम बिनर जब गायब हुआ, ऐसे करके कई हफ्ते बीत गए। फिर भैया समस्या तो दुर्लभ हो चुकी थी, सैम बिनर भी अब गायब हो चुका था। फिर क्या करता है, चार्ले जो होता है वो स्टैम्प कलेक्शन का काम करता है, और इसके ग्रैंडफादर भी यही करते हैं। और कुछ लोग जो थे स्टैम्प कलेक्शन से बहुत ज़्यादा, ये मतलब ये स्टैम्प कलेक्शन की दुनिया से भी बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं था, खुश नहीं था। फिर अगला क्या होता, कुछ समय बाद एक लेटर आता है। लेटर जो होता है वो आता है एक लिफाफे में, जिसमें डेट होती है 18 जुलाई सन 1894, जो कि चार्ले के ग्रैंडफादर के एड्रेस पर आया हुआ था। अगला देखिए, लेटर में क्या था, लेटर में सैम ने बताया था कि वो गेल्सबर्ग पहुंच चुका है, और उसने इनवाइट किया तुम लुइजा को भी लेकर चले आओ। अब ये लुइजा कौन थी, इसको कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ साथ में चार्ले की उम्र कितनी थी, इसको भी कमेंट सेक्शन में बताइए। सैम की क्या रिलेशन थे, ठीक है, अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला है आपका, जब वो क्या करता था, वो जो स्टैम्प कलेक्शन के पास गया था, जिसने कुछ 800 रुपये चेंज कराए थे, जिसमें इसको 500 रुपये मिले थे गेल्सबर्ग जाने के लिए, और ये जो था वो एक साइकेट्रिस्टिक था। अब पूरे चैप्टर का कंक्लूजन क्या है, थर्ड लेवल जो था, राइटर जो थे अपनी रियलिटी से भागना चाहते थे, और वो एक सच्ची जगह पर जाना चाहते थे। तो ये था आपका चैप्टर। उम्मीद है कुछ हद तक आपको पल्ले पड़ा होगा।
चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता दूं आपको, ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। समरी इसकी हमने बता दी। अब जब आप बुक पढ़ेंगे या आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।